सोचिए, एक आम भारतीय जो अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले फोन, गाड़ी या मशीनरी खरीदता है, उसके लिए दाम अचानक से 30 या 40% बढ़ जाए तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि 2025 में चल रहा इंडिया यूएस टैरिफ वॉर सिर्फ एक इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल भी है। आज हम समझेंगे कि यह ट्रेड वॉर क्यों शुरू हुआ, इसमें दोनों देशों पर क्या असर हुआ और इसका अगला पड़ाव क्या हो सकता है। इंडिया और अमेरिका के ट्रेड टाइज हमेशा कॉम्प्लेक्स रहे हैं। 2018 से ही दोनों के बीच टैरिफ डिस्प्यूट्स शुरू हुए थे, जब अमेरिका ने भारत के ऊपर स्टील और एल्यूमिनियम ड्यूटीज लगा दी थी। तब से लेकर आज तक छोटी छोटी चीजें बड़ी लड़ाइयों में बदलती गई हैं। लेकिन 2025 का ट्रेड वॉर एक नई कहानी है, जिसमें दांव पर सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी लगी हुई है। इस वॉर का असली ट्रिगर था रशिया से तेल खरीदना। भारत ने अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया से सस्ता ऑयल लेना जारी रखा। अमेरिका ने इसे इनडायरेक्टली रशिया की मदद माना और तुरंत पहले 25% टैरिफ्स लगाए। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। अमेरिका ने एक और 25% पेनल्टी टैरिफ्स ऐड कर दिए। मतलब अब कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर लगभग 50% ड्यूटीज लग रही है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप था, जिसने भारत के एक्सपोर्टर्स के पैरों तले जमीन खींच ली। भारत ने भी जवाब दिया। हमने डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट फाइल की और अमेरिका के ऑटो प्रोडक्ट्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स प्रपोज की। साथ ही दोनों देशों के बीच एक सीरीज ऑफ कंस्ट्रक्टिव टॉक्स भी हुई, लेकिन अभी तक हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। भारत अपनी साइड से ये दिखाना चाहता है कि हम किसी भी ग्लोबल प्रेशर के सामने झुकेंगे नहीं, चाहे वो वॉशिंगटन से ही क्यों ना आए। इस ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा असर भारत की इंडस्ट्रीज पर पड़ा है। जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर, जो हमारे एक्सपोर्ट्स का एक मेजर हिस्सा है, उस पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। सूरत के डायमंड ट्रेडर्स के ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं। फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो पार्ट एक्सपोर्टर्स भी परेशान हो गए हैं। और आम जनता के लिए इसका मतलब है इंपोर्टेड गुड्स जैसे कि अमेरिकन एप्पल्स, आलमंड्स, हाईटेक मशीन्स और मेडिकल डिवाइसेस और महंगी हो गई है। मतलब ये ट्रेड वॉर एक डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक इशू ही नहीं, बल्कि घर घर की जेब पर सीधा बोझ है। ट्रेड वॉर का दूसरा पहलू है जियोपॉलिटिक्स। आज जब चाइना और रशिया दोनों ही अमेरिका के सामने खड़े हैं, इंडिया एक की प्लेयर बन गया है। अमेरिका भारत को अपनी तरफ चाहता है, लेकिन भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के आगे किसी का दबाव नहीं मानता। यही वजह है कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी डील्स एक तरफ स्ट्रांग हो रही है और ट्रेड रिलेशंस दूसरी तरफ कमजोर पड़ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका ने रशिया और चाइना पर इतना स्ट्रांग स्टेप नहीं लिया जितना इंडिया पर टैरिफ्स लगा कर लिया है। इस वजह से यूएस की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सितंबर 2025 तक कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका शायद टैरिफ रिलैक्स करने का सोच रहा है। दोनों देशों के बीच कंस्ट्रक्टिव ट्रेड टॉक्स हो रही है और एक अर्ली डील के चांसेस है। लेकिन क्या सच में ये टेंशन्स खत्म हो पाएंगे या फिर ये वॉर एक नए फेज में एंटर करेगा? इंडिया यूएस टैरिफ वॉर एक सिंपल इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है। ये दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोस्त और दुश्मन परमानेंट नहीं होते, सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। और भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, अपने राष्ट्रीय हितों को बचाते हुए दुनिया के सबसे पावरफुल देश के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को अपने ट्रेड रिलेशंस अमेरिका के साथ सॉफ्ट रखने चाहिए या अपने इंटरेस्ट के लिए हार्ड स्टैंड लेना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।